हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न का टेस्ट सीरीज 9 देखेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया गया उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा जो है अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है विश्वविद्यालयों के राजनीतिक से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, परीक्षाओं में लचीलापन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वविद्यालयों को राजनीतिक से मुक्त रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि। तो दोस्तों, बच्चों के भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन में दिया गया उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, इस प्रकार से हो कि एक दूसरे से बातचीत न कर सके। तो दोस्तों, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था जो है कैसी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन में दिया गया स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया गया तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो। ऑप्शन में दिया गया कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वाले को दंडित करता है, उदासीन है, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो दोस्तों सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि के प्रतिपादक है। तो दोस्तों, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन में दिया गया दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किलपैट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया के बताना कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उदाहरण, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य,
छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा व परिणाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट एम गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? तो रॉबर्ट एम गैगने जो है निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिगम का श्रेणीक्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो दोस्तों बताना है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में जो है क्या सत्य है। ऑप्शन में दिया गया है बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कलानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित, बौद्धिक तथा कलानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन में दिया गया शेफर, हैटफील्ड, ड्रेवर, लैडले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ड्रेवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन में दिया गया सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली जो है बेहतर है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस तथा कार्ड को निम्न किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन में दिए गए लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्धिक खेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सीखने के वक्र है। ऑप्शन में दिया गया सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, सीखने की रचनात्मक के सूचक है। तो दोस्तों सीखने के वक्र जो है सीखने की प्रगति के सूचक है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया अनुदेशन, कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो दोस्तों यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अनुदेशन, कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। ऑप्शन में दिए गए बालकों का ध्यान केंद्रित करने में, बालकों को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति पर पता लगाने में, कक्षा को अधिकाधिक तंग करने में, कक्षा द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। तो दोस्तों दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है बालकों को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कौन सी संस्था तैयार करती है? ऑप्शन में दिए गए NCERT, CBSE, SCERT, DIET। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, SCERT। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया व्यक्ति को धन प्रदान करना, व्यक्ति को केवल शिक्षित करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना। तो दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य जो होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक नाम है जो, ऑप्शन में दिया गया प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, श्यामपट्ट की सुविधा उपलब्ध करवाता है, शिक्षकों द्वारा श्यामपट्ट के सही प्रयोग हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करवाता है। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक नाम है जो दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, देश को 21वीं सदी में सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए आप एक कक्षा अध्यापक के रूप में
जोर देंगे। तो किस चीज़ पर जोर देंगे? ऑप्शन में दिया गया ऊर्जा संरक्षण पर, बच्चों की शिक्षा के मूल अधिकार पर, शिक्षा के जनसंचार साधनों पर, मानव संसाधन के विकास पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव संसाधन के विकास पर जोर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित के ज्ञानात्मक पक्ष में उच्चतम स्तर का उद्देश्य है। तो गणित के ज्ञानात्मक पक्ष में उच्चतम स्तर का उद्देश्य क्या होता है? विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, आदत निर्माण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रोबेल की किंडरगार्टन पद्धति शिक्षण के किस आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन में दिए गए प्रेरणा का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशील का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रियाशील का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया व्यवहारगत उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राप्य उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है उसकी जो है व्याख्या करता है? तो किसकी व्याख्या करता है? बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन से लक्ष्य होना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, पाठचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ कराना। तो दोस्तों एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का जो है कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपगामों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? ऑप्शन में दिया गया है प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो दोस्तों ऑप्शन ए केवल बी होगा सही, बी ऑप्शन में दिया गया ए और बी दोनों सही होगा, सी ऑप्शन में दिया गया ए और बी में से कोई नहीं सही होगा, और डी में दिया गया केवल ए सही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल ए सही होगा, यानी प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? तो कौन सा जो है सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ए कथन में दिया गया जानकारी का स्मरण करने से आधारणात्मक विकास होता है, बी कथन में दिया गया है तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया केवल बी सही होगा, केवल ए और बी दोनों कथन सही होगा, ए और बी में से कोई कथन सही नहीं होगा, डी ऑप्शन में दिया गया केवल ए कथन सही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी जो है कोई भी सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। ऑप्शन में दिए गए कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी। तो दोस्तों कावेरी, कृष्णा और गोदावरी जो है नदी का उद्गम स्थल भारत में है, जबकि दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में है। तो यह जो है संगत है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है बताना। ठीक है, यहाँ पर 90 दिया गया, उसके बाद 135, उसके बाद 180, 225, 270, उसके बाद क्या आएगा बताना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 90 में अगर 45 जोड़ते हैं तो कितना आता है 135। इसी प्रकार 135 में यदि 45 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो सभी में दोस्तों 45 जुड़ रहा है, तो
अगर 270 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 315 आएगा। ठीक है, तो 315 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पी क्यू आर एस और टी दोस्त है। आर क्यू से लंबा है लेकिन एस से छोटा है, टी एस से लंबा है और पी से छोटा है, तो उन सब में से सबसे लंबा कौन सा होगा। यानी आर जो है क्यू से लंबा है, आर जो है क्यू से लंबा है लेकिन दोस्तों एस से छोटा है, तो एस से छोटा हो जाएगा। टी एस से लंबा है, यानी टी जो है एस से लंबा है लेकिन पी से छोटा है, तो लेकिन पी से क्या है, छोटा है। तो सबसे लंबा बताना है कौन सा होगा, तो पी हो जाएगा। ठीक है, तो पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर 1 दिया गया, 4, 9, 16, 25। तो यहाँ दोस्तों 1 का स्क्वायर यदि करेंगे तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर आएगा आगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो एक मानचित्र में समान दाब वाले रेखाएं कहलाती है, क्या कहलाती है, तो दोस्तों समान दाब कहेगा तो आइसोबार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। यानी मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो 2011 के अनुसार जो है बिहार का लिंगानुपात बताना है क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 918। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल का है। ठीक है, केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात है, वहाँ का लिंगानुपात कितना, 1084 है। ठीक है, और सबसे कम हरियाणा राज्य का है। ठीक है, सबसे कम हरियाणा का है, 879 लिंगानुपात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है। तो हाइपोकैलमिया जो है किसकी कमी से होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पोटेशियम की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अल्मोनियम और फेरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। तो संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में जो है किस वर्ष परिवर्तित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। तो किस लड़ाई में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का राज्य से सुमेलित है। तो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का राज्य से सुमेलित कौन सा है बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ए में दिया गया रेवंत रेड्डी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, ये दोस्तों गलत है। रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना का मुख्यमंत्री है। ठीक है, नए मुख्यमंत्री तेलंगाना का रेवंत रेड्डी बना है। विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बना है। मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बना है। श्रीलाल दोहोमा जो है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो दोस्तों 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 6, 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य है। तो दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों 6, 8, 12 और 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर इसका कितना आ जाएगा, 120 आएगा। अब 120 से क्या करेंगे, भाग देंगे
5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो जितना दोस्तों शेष बचेगा यानी इसका शेष 39 बचेगा। तो 39 को क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में घटा देंगे। तो इसको 39 यदि घटाएंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 0 6 और 3 9 यानी 99,960 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी दोस्तों 5808 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या गुना करेंगे ताकि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 5808 का फैक्टर करेंगे तो दोस्तों 11 गुने 11 गुने 4 गुने 4 गुने 3 होगा। तो दोस्तों ये पूर्ण वर्ग हो गया यानी 11 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो इसको भी स्क्वायर बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, ठीक है। 3 से गुना करना पड़ेगा तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 640 रुपये के कुल धन 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों में है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर है तो कुल नोटों की संख्या कितनी होगी। तो कुल नोटों की संख्या निकालना है। प्रत्येक प्रकार के नोट क्या है, बराबर है, यानी 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया सभी नोट क्या है, बराबर है। तो प्रत्येक नोट की संख्या मान लेंगे x, ठीक है। अब 1 रुपया x हो जाएगा 1x प्लस 5 रुपया यानी 5x हो जाएगा और 10 रुपया का तो 10x हो जाएगा। टोटल कितना रुपया 640 है। सोल्व करेंगे तो 16x बराबर कितना जाएगा 640। 16 चौके 64 40 बार में कट गया यानी x बराबर 40, ठीक है। अब दोस्तों कुल नोटों की संख्या निकालना है। तो नोट कितने प्रकार के हैं, तो 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया यानी 3 प्रकार के नोट हैं। तो 40 गुने 3 कर देंगे तो कितना जाएगा 120 यानी टोटल 120 नोट की संख्या है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। यानी दोस्तों पिता और पुत्र के आयु का योग दिया गया 60 वर्ष, ठीक है। और निकालना है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु मान लेंगे x, पुत्र की आयु मान लेंगे x। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु हो जाएगा यानी दोनों का योग दिया गया 60 वर्ष तो 60 माइनस x कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला दोस्तों 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पूर्व बोलेगा तो क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे, दोनों में माइनस करेंगे यानी x माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस x माइनस 6। अब बोल रहा 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का 5 गुना है तो पुत्र की आयु का 5 गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे 5x माइनस 6 5 30 इक्वल टू हो जाएगा 60 में माइनस 6 गया तो कितना हो गया 54 और माइनस x। अब माइनस x इधर आएगा तो 6x हो जाएगा 5x प्लस 6x यानी 6x और इधर माइनस 30 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा यानी 54 प्लस 30 कितना आ जाएगा 84 हो जाएगा। काट देंगे तो 6 और 6 चौक 24 x बराबर कितना हो गया 14 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। अब निकालना है दोस्तों 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु तो 14 वर्ष आ गया, लेकिन 6 वर्ष बाद निकालना है तो बाद कहेगा तो 6 साल जोड़ देंगे तो 6 प्लस कर देंगे 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यानी 20 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है कक्षा के कुल बच्चों की नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या जो है कक्षा के कुल बच्चों की संख्या में नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है तो लड़कों की संख्या मान लेंगे x, बॉय की संख्या x मान लेंगे, गर्ल की संख्या कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का योग करेंगे टोटल कक्षा में कितना विद्यार्थी हो जाएगा तो x प्लस 5x यानी 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे 6 से कौन कौन से कट रहा है तो जो कटेगा वो क्या है कक्षा में कुल बच्चों की संख्या हो जाएगा। तो 24 42 30 कट जा रहा है 35 नहीं कट रहा है तो यही जो है नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।